तो हम बता रहे थे आज क्लास 10th का ये 12वां चैप्टर है 12.2 जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल वाले चैप्टर है। इसमें वृत्त, गोले, आयत इसी तरह के बोलेंगे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले चैप्टर जो है वह है वृत्त वाला। इसमें बोला गया वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्तों से संबंधित सवाल इसमें मिलेंगे। जो ये जो गोला हम बनाए हैं ये एक वृत्त टाइप का है। जो इसमें क्या क्या रहते हैं, केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। इसको आर से डिनोट किया जाता है। किससे? आर से। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और ये जो चारों साइड राउंड कर रहा है इसको बोला जाता है क्या? परिधि। परिधि। और वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, चाहे इधर से किधर से भी हो, ये हर वक्त क्या रहेगी? बराबर रहेगी। सभी त्रिज्याएं समान होती है। और इसमें त्रिज्या में वृत्त के अंदर व्यास होता है। क्या? जैसे त्रिज्या को आर से डिनोट करते थे उसे ही व्यास को डी से डिनोट किया जाता है। व्यास जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाली रेखा या त्रिज्या को क्या बोलते हैं? व्यास। तो व्यास को जो ये जो बना रहा है, कितने त्रिभुज त्रिज्या मिलाकर? 2 त्रिज्या। तो डी बराबर हो जाता है 2r। तो जैसे ये 2 है गुना में आ जाएगा /2 तो हो जाएगा r, यानी कि त्रिज्या बराबर /2 यानी कि व्यास का आधा। तो ये समझ गए। तो इसी से संबंधित सवाल रहेगा इस चैप्टर में। और इसका फॉर्मूला देता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो πr²। उसके बाद बोलेगा वृत्त की परिधि 2πr। तो ये सब है। इसी से रिलेटेड सवाल आज लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या बोला गया है? क्लास 10th मैथ किधर गया? हाँ, जैसे है ये क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसमें थीटा दिया गया है। उसके बाद थीटा के बाद त्रिज्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का जो सूत्र है, फॉर्मूला है बनाने का, वो कैसा है। इसमें दिया गया है जैसे इस टाइप का गोला रहता है, वृत्त है। वृत्त में अगर इतना भाग को काटा जाए, वृत्त में सिर्फ इतना ही भाग को काटा जाए, काटने पर ये जो छोटा वाला भाग है इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या? दीर्घ त्रिज्यीय खंड इसको। और ये वाला जो बड़ा भाग है इसको बोला जाएगा इसको बोला जाता है लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या है कि छोटा और ये बड़ा है। उसके बाद इसी में जैसे ये है, ये इतना बड़ा ये कट गया, इसमें से काट के अगर निकाला जाए तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड। और ये वाला को दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए। और इस त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड के लिए जो कोण कितने कोण डिग्री कितने एंगल पे काट रहा है इसके लिए थीटा कोण दिया जाता है। आर तो पता ही रहता है, या डी दे देगा आपको। तो इस त्रिज्यखंड का जैसे
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये तो क्षेत्रफल के लिए हो गया है। उसके बाद अगर बोला जाए इसी के अंतर्गत अगर त्रिभुज की बात आ जाए तो क्या किया जाएगा, तो सिंपल है, त्रिभुज आ जाएगा तो ऐसे ही करेंगे, बस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, लेकिन ये दूसरा टाइप का सूत्र होगा आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, इस टाइप का ये चैप्टर में। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। दिया गया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्रफल बोला ज्ञात करने के लिए, जिसका त्रिज्या और कोण दिया गया है। तो लिखेगा, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, हल, क्या हल लिख दिए हल। ये लिखने से होता क्या है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उसको जानकारी होगा कि बच्चा शिक्षित है, कुछ जानते हैं इनके बारे में, सही। आगे और लिखते हैं, ठीक, देखते हैं, हाँ ठीक है। हल तो दिया गया है, लिखेंगे यहाँ, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया। उसके बाद दिया गया थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। बोल रहा है क्या, बोला है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर वाट, यही ज्ञात करना है। तो हमको पता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, बस सूत्र बैठा दिया। इसीलिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया गया है कितना है 60 डिग्री, तो दे देंगे थीटा की 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान पता है 22/7, आर आपको पता है कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6 स्क्वायर है तो 2 बार 6 हो जाएगा, ये जीरो खत्म। उसके बाद ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच गया 22 और 6, तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13 बटे नीचे में कितना बच गया 7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का सॉल्व हो गया, बस कितना इजी था। इसी तरह आप चलते हैं नंबर 2, सवाल नंबर 2 में देखते हैं ये इसमें क्या कह रहा है। सवाल अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन आपको किताब में आंसर इतना ही मिलेगा। अब अगला सवाल है, कह रहा एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश, पहले वृत्त बना लेते हैं, बना दिए। क्या चतुर्थांश, चतुर्थांश का अर्थ होता है 4 भाग, 4 भाग में बांट दिए। बांटने के बाद कह रहा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जिसकी परिधि इसमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, परिधि। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद
वैल्यू लिखने के बाद देखिए क्या दिया गया, क्या चतुर्थांश। तो एक चतुर्थांश का निकालना है, तो इसमें देखिए कितना कोण बन रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कितना 90 डिग्री। तो थीटा हमको कितना मालूम है 90 डिग्री, सरपट है, सीधा है, सीधा है, एंगल सीधा है तो 90 डिग्री होगा। ये जो चतुर्थांश होता है कितने डिग्री का 90 डिग्री का। उसके बाद दिया गया क्या है तो लिख लेंगे यहाँ, दिया गया है परिधि, क्या परिधि यानी कि वृत्त की परिधि। हाँ वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, इतना गया है। ये परिधि आपको दिया गया है। अब वृत्त की परिधि क्या क्या होती है बताएं, वृत्त की परिधि होती है नहीं बताएं तो जान लीजिए। वृत्त की परिधि यहाँ लिखे हैं, वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो वही सूत्र लगा देंगे यहाँ 2πr बराबर कितना है 22। ये 2 से 11 कट जाएगा, हाँ क्या बचेगा πr बराबर 11 r। ये पाई गुने में है r के साथ है, तो इधर आके चल जाएगा भाग में। आपको मालूम ही होगा पाई का मान कितना होता है पता है, तो क्षण भर में बना लीजिएगा। तो r बराबर 11 बटे पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा। तो 11 गुने में भाग में तो गुने में चल जाएगा ऊपर जाके, बटे मिलता बच गया 22। तो r बराबर 11×7=77/22। दोनों देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है 11×7=77, 11 दूनी 22। तो r बराबर फाइनली कितना आ गया 7/2। तो हमको यही बस निकालना था। उसके बाद r जब निकल गया तो ऑटोमेटिक है, अब जो बोलेगा क्षेत्रफल बोल रहा है तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा सिंपली। बस अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम लिखेंगे किसके अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि, तो प्रश्न क्या कह रहा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्रश्न के अनुसार बोला था। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार किसका क्षेत्रफल बोला है चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश जो है किसके आकार का, किसके आकार का था वृत्त के आकार का। तो वृत्त के आकार का जो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। चतुर्थांश है कितना भाग है 4, इसमें 4 से भाग दे देंगे सिंपली। तो पाई का मान आपको पता ही है क्या है 22/7, r मान जानते हैं ही है 7/2 आया है, फिर 7/2 आया है, यानी r को कितना बार लिखना है 2 बार। 7 7 खत्म, 2 11 खत्म, 11×7=77 बटे नीचे कितना बचेगा 2। और कुछ बचा है, हाँ एक तो आप भूल ही गए, बटे 4 भी बचा है, हाँ बचा है। क्या करेंगे भागे, इसको किस में ले लेंगे गुना में, 2 × 4 77/8। सिंपली आपका आंसर बन के रेडी है, बस आ गया, यही बोल रहा था निकालने के लिए। अब चले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है एक घड़ी की
मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए घड़ी बना लेते हैं, घड़ी बनाते हैं। जैसे ये है, तो वृत्त आकार का ही घड़ी रहता है, गोल। यहाँ जैसे है काटा चल रहा है, कितना काटा है, बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, जैसे ये सुई है घड़ी की, इसकी लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। आपको पता ही है, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ क्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कितना देगा 12, 3, 6, 9। हाँ इसी टाइप का जो भी हो, तो घड़ी इसी टाइप का रहता है। रहने के बाद आपको दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर घड़ी। हाँ बना दिए सुई, जितना ये सुई की लंबाई है उतना ही इसका भी होगा, क्या कि वृत्त के क्या बन रहा है त्रिज्या। हाँ ये भी याद रखिए, ये वृत्त का क्या है त्रिज्या है। तो आपको क्या दिया गया है, त्रिज्या दे दिया, कितना है 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद, हल लिखने के बाद देखिए, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, करेंगे यही क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये लिखेंगे दिया क्या है। तो दिया गया क्या, त्रिज्या दिया गया है, दिया गया है क्या त्रिज्या, कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है 1 मिनट में रचित कोण पहले निकाल, यहाँ तो दिया गया 5 मिनट में, कितने, ये जो 5 मिनट में है, ये सुई कहाँ तक जा सकता है 5 मिनट के अंतर्गत। तो हमको पहले 1 मिनट का जानना पड़ेगा, 1 मिनट के जानने के बाद ही क्या निकल पाएगा 5 मिनट का, तो इसीलिए सबसे पहले 1 मिनट का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, लिखने के लिए आप हर वक्त रेडी रहिए। जैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, तो 1 मिनट में रचित सुई, तो आपको पता ही है ये जो होता है कितने का कोण होता है, इससे ऐसे 90 का, चारों कोण मिला के 360 बटे 1 मिनट क्या सेकंड 60, 0 0 ख़त्म। हाँ तो कहा जाए तो 6 6 कितना हो गया 36, यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में रचित सुई की निकल गई कौन 6 डिग्री, और तो निकालने कितना है 5 मिनट। तो लिख देंगे 5 मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में, तो 6 गुना 5 तो आ गया 30। तो पता चल गया क्या, कौन पता चल गया कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर 30 डिग्री तक ये 5 मिनट में घूमा है। उसके बाद अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, नहीं आराम से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, पता ही आपको, लिख देंगे यहाँ 5 मिनट में रचित सुई का क्या क्षेत्रफल। सुई जो घूम रहा है वृत्त के आकार के घूम रहा है, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपको पता है कितना है 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान पता ही है 22/7। आर मान जानते ही करते हैं कितना आया, आर का मान 14 दिया गया है,
14 गुने 14, काटिए 7 दूना 14, 0 0 खत्म, 12 तिया 36, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, ये 3 तो ये 11, 11 दूनी 22, नहीं 22 गुनी 7 बटे 3, कटेगा नहीं, तो इसको कीजिए डिफाइन। यार बनाते हैं, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 14 1, 15 154 बटा 3 आ गया। बस क्षेत्रफल निकालना था, निकल गया यहीं। सवाल बन के क्या रेडी है आपका, ये होगा। 3 नंबर तक सॉल्व कर लिया है। अब नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो क्या बोला है वृत्त के बारे में, त्रिज्या, तो बना लेते हैं। त्रिज्या वाले कितना 10 सेंटीमीटर, जब एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, कितने पे कह रहा है, समकोण अंतरित करती है। समकोण का अर्थ 90 डिग्री, समकोण अंतरित करती है, तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न का, इसमें सवाल 2 दिया गया है। पहला नंबर सवाल है संगत लघु वृत्तखंड बोला है निकालने के लिए, संगत लघु वृत्तखंड। उसके बाद नंबर 2 में बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। दोनों में बोल रहा है क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। ये जो बोला गया है सवाल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, जीवा का अर्थ क्या होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना, मिला दिए। ये वाला भाग जो कट बचा है इसी को बोला जाता है जीवा। जीवा जो होता है केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, समझे, केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। तो ये जो समकोण अंतरित कर रही है, ये जो समकोण बना रही है, ये जो समकोण बना रही है, इसके समकोण बनाने से जो ये जो भाग शेष रह जाता है इसका बोल रहा है निकालने के लिए क्षेत्रफल, और ये बड़े वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो हमको क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आपको पता ही है त्रिज्या होती आती है बराबर, तो त्रिभुज आकार का है, तो इसका नाम दे देते हैं AOB, दे दिए। देने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल, हल लिखते हैं। उसके बाद दिया है क्या दिया है, यही दिया है R बराबर 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद थीटा भी है, हाँ थीटा पता ही आपको कितना है, समकोण अंतरित बोल दिया, तो समकोण बोला तो समकोण 90 डिग्री, तो थीटा कितना गया 90 डिग्री। उसके बाद 2 चीज़ मिल गए हैं R और थीटा, तो 1 नंबर का सवाल आराम से निकल जाएगा। हाँ इसमें बोले थे हम त्रिभुज वाला, इसमें देखिए त्रिभुज आया है, हाँ इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे इससे पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2R² साइन थीटा। तो यही सूत्र अभी जो है यहाँ पे उपयोग होगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है सूत्र, क्या करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड निकालने के लिए पूरे क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका, इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला जो है ये बड़े वाले में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये अपने आप निकल जाएगा। तो वही करते हैं। तो बड़े वाले क्या होता है थीटा/360 गुने πr,
स्क्वायर माइनस करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया, माइनस कर दिए। अब आपको पता ही होगा क्या क्या इसमें दिया गया है, जो जो दिया गया मान रख देंगे। थीटा पता है कितना, 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान पता ही होता है 22/7 होता है। आर का मान पता ही है 10 गुने 10 होगा, माइनस कर देंगे 1/2 आर का मान 10 गुने 10 साइन कितने डिग्री 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री दिया गया थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री। अब काटिए 2 5 10 नहीं कटेगा इधर कट रहा है क्या 0 0 कट रहा है, 9 चौके 36 कट रहा है, 4 दोबारा में ये 5, फिर ये 2 5 10 कट गया क्या, हाँ तो क्या सब बच गया, तो बच गया है 22 गुने 5 25 बटा 7 माइनस 10 5 50 इंटू है बीच में छिपा हुआ गुना साइन 90 का मान होता है 1। अगर आपने जियोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा जो फॉर्मूला है साइन 30 35 45 0, तो साइन 90 का मान होता है 1। तो ये जो निकला कहीं मिस्टेक तो नहीं की है, तो ये जो आया है तो 50 गुने 1 50 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, नहीं मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप तो ये दोनों जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 25 दूनी 50 फिर 25 दूनी 50 यानी कि 550/7 माइनस कितना 50। आपको लघुत्तम लेना अच्छी तरह आता होगा, 7 1 का लघुत्तम ले लीजिए 7 हो जाएगा। 7 7 कितने बार में, एक बार में, एक गुना तो कीजिएगा 550 550 होगा माइनस 1 का पहाड़ा पर कितने बार में आ रहा है 7, तो 7 बार में 7 गुना कितना 50, तो कितना हो गया 550 माइनस कीजिए 50 तो कितना बचेगा 500/7 इतना आएगा। और कहीं गलत नहीं गलत हो गया एक पारा पड़े 7 तो 7 बार में 7 5 35 350 हो जाएगा ना, तो बच जाएगा डायरेक्टली 200 हो गया, ये निकल गया 200। अब क्या करना है 200 में भाग देना 7 से, तो दीजिए 7 दूना जैसे 9 7 मिस्टेक हो रहा है यार, 7 दूनी 14 तो कितना बच गया 6 यानी कि 60, तो 8 80 56 हाँ कितना बच गया 4 पॉइंट अगर यहाँ दे देंगे तो हो जाएगा 0, तो 7 5 35 इसी तरह बता रहेगा आपका, बस निकल गए हैं आंसर इतना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, 4 तक ही, फिर नेक्स्ट डे चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो धन्यवाद कहिएगा।